सो यस, अभी तक हमने देखा वर्ब्स और वर्ब्स के टाइप्स देखे ना, वर्ब क्या है, फिर उसके टाइप्स देखे हमने, 2 टाइप्स देखे। तो अभी वी विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दैट, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने देखे, एक्शन वर्ब्स भी हमने देखे, वर्ब व्हाट आर वर्ब्स देखे हमने। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो है एक्शन वर्ब्स जिन्हें हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी देखे, उसका यूज़ कहाँ पे करना है वो भी देखा हमने। तो अभी उसी के ऊपर बेस ना हम कुछ सेंटेंसेस विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। ओके, आई विल टेल यू इन हिंदी एंड यू ट्राई टू मेक इट इन इंग्लिश। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, और सेंटेंस बनाने के लिए आपको तो पता है 3 मेन चीज़ें लगती है हमें, विच आर द 3 मेन थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ना हमारे 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड, है ना, टू मेक एनी सेंटेंस। यस, एंड सब्जेक्ट अभी आपको सबको पता है, वर्ब भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, एंड वन मोर थिंग, वर्ब को क्रिया भी बोलते हैं, है ना। यस, सो आई विल टेल यू सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड यू ट्राई टू मेक दैट इन इंग्लिश। सो अगर मैं कहूँ वो बीमार है, वो बीमार है, वो आप कुछ भी कंसिडर कर लो, ही या फिर शी। सो ट्राई टू मेक दैट, वो बीमार है। अगर आपने ही कंसिडर किया है तो वो लड़का, अगर आप कह रहे हो कि वो लड़का बीमार है, सो हाउ विल मेक दैट इन इंग्लिश? वो बीमार है, ही इज इल। एग्जैक्टली करेक्ट, यस, ही इज इल। अगर मैं कहूँ मैं प्रिया हूँ, मैं प्रिया हूँ, ट्राई टू मेक दैट इन इंग्लिश। मैं प्रिया हूँ कैसे बनेगा? आई एम प्रिया। एग्जैक्टली, तो पता चल रहा है इस कहाँ पे यूज़ करना है, एम कहाँ पे यूज़ करना है। तो यस, अगर मैं कहूँ उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, हाउ, कैसे बनेगा सेंटेंस? हाउ विल मेक दैट सेंटेंस? उसके पास एक पेन है, he has a pen. Exactly, he has a pen or she has a pen. वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है, कैसे कहेंगे इन इंग्लिश? हाउ टू मेक दैट सेंटेंस? वो एक डॉक्टर है, वो चाहे लड़का कंसिडर करो या लड़की कंसिडर करो, शी इज़ अ डॉक्टर या फिर ही इज़ अ डॉक्टर। करेक्ट। सो यस, चलो मैम अभी तो हमको सेंटेंसेस बनाने आ रहे हैं, है ना। विद हेल्पिंग वर्ब का भी हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अभी पता चल रहा है ना। सो यस, अभी अगर मैं कहूँ, नाउ कमिंग टू, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और सुनना। इफ़ आई से कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, वो कैसे बनाओगे आप? आई एम हंग्री, है ना। अगर मेरे को पूछना है कि क्या मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भूख लगी है, तो कैसे बनाओगे? क्या मुझे भूख लगी है, एम आई हंग्री, क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा है ना। एम आई हंग्री ऐसे बनेगा ना, एम आई हंग्री, है ना, करेक्ट। तो देखो नाउ ट्राई करो कि स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, इसको समझने को ट्राई करना। तो नॉर्मल सेंटेंस के लिए हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस के टाइप्स आपको पता होंगे, आपने देखा होगा सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से आपको पता होगा अफर्मेटिव यानी उसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। सो पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस अगर मेरे को बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर विल बी द सेम, जस्ट हमको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे नॉट का यूज़ करना है। तो कैसे हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेम ही तो है, बस हमने क्या ऐड किया? वर्ब के बाद हमको नॉट ऐड करना है। तो हो गया हमारा, एक बना के ट्राई कर लो सेंटेंस। कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, अगर हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं शी इज़ नॉट वेल, हो गया नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, हो गया। तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे नहीं थे, क्या आप बना सकते हो? यस, ट्राई करो एंड कमेंट करना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। जैसे हम ये देख रहे थे कि एम आई हंग्री, ये हम लोग इंट्रोगेटिव का देख रहे थे कि क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि एम आई हंग्री,
है ना। तो इंट्रोगेटिव के ना दो टाइप होते हैं। पहला तो एक ऐसा जिससे सामने वाला बस येस और नो में आंसर कर पाए, और दूसरा ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं कि सामने वाले को थोड़ा डिटेल में आंसर देना पड़ता है ना। सिर्फ यस और नो में अगर हमेशा अगर डिटेल में नहीं, बस क्या हम लोग लाइफ लॉन्ग के लिए हम लोग बस ये यूज़ कर सकते हैं यस और नो, सामने वाले को बस हम लोग यस और नो में पूछा और सामने वाला भी बस यस और नो, ऐसे तो नहीं चल सकता है ना। हमको बहुत सारी बातें करनी होती, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग इसको भी, डबल इंट्रोगेटिव को। यस, तो पहला होता है यस और नो, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप है। तो यस और नो के लिए यस, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है हमारा, सेम ही तो स्ट्रक्चर है मैम, है ना, सेम ही तो स्ट्रक्चर है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह बदल रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब क्या कर रहे हैं, दे आर चेंजिंग देयर प्लेसेस। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, है ना। यस, पर येस और नो जैसे हमने देखा कि येस और नो भी होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो येस और नो की तरफ आएंगे अभी हम लोग। तो अगर मेरे को पूछना है कि क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेन है, सो आप कैसे पूछोगे, इंग्लिश में पूछना है मेरे को, क्या आपके पास पेन है, कैसे पूछोगे आप, यू विल से डू यू हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क, है ना, करेक्ट है, डू यू हैव अ पेन। तो यहाँ पे हम लोग डू ही क्यों यूज करें, डज क्यों नहीं, Why are we using do and why not does? Do और does भी हमारे helping verb ही है, ओके। तो do और does कैसे पता चले कि does यूज करना है कि do यूज करना है। Coming to that, do जो है ना, do and does, do जो है इसको हम लोग यूज करते प्लूरल के लिए, when the subject is plural at that time we use do। और does जो है ना इसको हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, when a subject is singular at that time we will use does। तो अभी पता चला कहाँ पे do यूज करना है, कहाँ पे does यूज करना है। do को यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, does को यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ओके। सो जैसे कि हमने देखा डू यू हैव अ पेन, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो खुद, बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो खुद से, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई, ओके। सिर्फ बुक में लिख के ही नहीं ट्राई करना, ट्राई टू मेक इट, ऐसे ही दिमाग में ऐसे थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा बनाने को ट्राई करना सेंटेंस। यस, ना कमिंग टू डू एंड डज। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम लोग मैम अगर हम लोग डू और डज भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके, विल सी दैट नाउ। यस, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। डू और डज, जैसे मैंने कहा कि डू और डज अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं ना मैम, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। डू डज के साथ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर सेम है, डू डज एंड देन विल यूज़ वर्ब। डू डज क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा, वेयर वी रोट, यस, स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, सॉरी डू डज आएगा पहले, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बट क्या ऐसे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, मैं पूछ रही हूँ किसी को कि क्या आपके पास पेन है, तो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, डू यू हैव अ पेन, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया, हैव। सो यस, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, हैव। सो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। डू और डज के साथ कैसे, हैव ही आएगा, हैज़ नहीं यूज़ करना है हमको, डू और डज के साथ हैव ही यूज़ करना है, हैज़ नहीं यूज़ करना है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हुआ कैसे कि सिर्फ हम लोग डू और डज का यूज़ करके हम लोग सामने वाले को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हमेशा, और हमेशा सिर्फ सामने वाला यस और नो में आंसर नहीं कर सकता, कुछ और भी तो बताना होता है हमको भी और उनको भी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते, इसके लिए एक फैमिली आई, तो वो कौन सी फैमिली है, जिन्होंने बोला कि विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू गिव मी समथिंग बैक। सो वो फैमिली है WH फैमिली, है ना। वो कौन सी फैमिली है, WH फैमिली, आप सबको पता है WH फैमिली, होम, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब क्या है, व्हेन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे, ये है WH फैमिली। सो यस, WH फैमिली बोले कि हम आपको हेल्प करते हैं बट इन रिटर्न विल हैव टू गिव देम समथिंग। सो हमने उनको बोला ठीक है चलो आप हमारी हेल्प कर दो, हम आपको फर्स्ट
प्लेस दे देंगे, हम आपको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, बस WH फैमिली को हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस दे दिया। तो जब भी आप WH फैमिली के साथ कुछ सेंटेंस बनाना चाह रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, WH फैमिली प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ओके, सो यस, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा उसकी मदद से अभी विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। ओके, अगर मेरे को कहना है, अभी हमको टेंसेस नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें बस अभी कुछ सेंटेंसेस बनाने आता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हेल्प से, और हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता है ना, एक्शन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ये पता है हमें, है ना। सो आई होप एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर है। तो अभी एक्शन वर्ब के हेल्प से ना कुछ सेंटेंसेस विल मेक। अगर मेरे को कहना है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, हाउ विल आई से, आई गो टू दिल्ली। अगर मेरे को कहना है कि मैं दिल्ली गई थी, तो अभी तो हमको टेंसेस पता ही नहीं है अभी तक, तो हमको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पे हम लोग वर्ब क्या ले रहे हैं, हम लोग एक्शन वर्ब कौन सा ले रहे हैं, गो, है ना, गो ले रहे हैं बस। सो आई गो टू दिल्ली हो जाएगा वापस से। अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगी, तो क्या होगा, आई गो टू दिल्ली बन जाएगा हमारा वापस से, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत किस बात की हो रही है, प्रॉब्लम किस बात का आ रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो आ रहा है ना वो है टाइम का। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमको टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मतलब कौन से टाइम की ये बात चल रही है, चल रही थी, मतलब टाइम को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो यस, सो ऐसा जब ये हमको दिक्कत आने लगी तभी बने टेंसेस हमारे। सो टेंसेस का टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।